प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मुअज्जल तेलंगाना में मजीद 40,000 जायदादों पर किए जाएंगे तकर्रुरात, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। कांग्रेस तेलंगाना में सिर्फ स्कैम्स और बदअनवानियों में मसरूफ है, साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने लगाए इल्ज़ामात। रेवंत हुकूमत पंचायत इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की कर रही है खिलाफ वर्जियाँ, इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई गई के कविता का बयान। समाजवादी पार्टी रुकने पार्लिमान फ़खर हसन की अखिलती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात, उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में तौसीक़ का किया मुतालबा। दिल्ली से मुंबई तक इंडिगो की परवाज़ें बुरी तरह मुतासर, तकनीकी खराबी से ताहाल इंडिगो को अपनी तकरीबन 200 परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। मदीना से हैदराबाद आने वाली परवाज़ में बम की इत्तला पर अहमदाबाद में लैंडिंग। रुपये की कदर दिन ब दिन घट रही है, मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब, मोदी आखिर क्या कर रहे हैं? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सवाल। सरकार कुछ करे, लोग आलूदगी का कर रहे हैं सामना और सेहत के मसाइल से गुजर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्ग अफराद के लिए दिल्ली की हवा खतरनाक, सोनिया और प्रियंका गांधी का बयान। और जालिम इसराइली फ़ौज ने मगरबी खान यूनुस के इलाके अल-मवासी में वाक़ बेघर फ़लस्तीनों के खैमों को बनाया हमलों का निशाना, कम से कम 6 शहरी शहीद और 32 हुए दीगर जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि बहुत जल्द मजीद 40,000 जायदादों पर तकर्रुरात होंगे। हुकूमत ने 2 साल की तकमील के ज़िमन में दौरे ज़िला के तहत रेवंत रेड्डी ने करीमनगर ज़िला के हसनाबाद असम्बली हल्के का भी दौरा किया। पंचायत इलेक्शन को देखते हुए दौरे जारी हैं। रेवंत रेड्डी ने 262 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा, अवामी जलसे से खिताब किया और कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में करीमनगर ज़िला ने अहम रोल अदा किया। सोनिया गांधी ने करीमनगर में आवाम से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का वादा किया था और इस वादे की तकमील करते हुए नई रियासत अमल में आई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में तलबा और नौजवानों की कुर्बानियों का एहतराम करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार के पहले साल 60,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 2 साल की तकमील तक जुमला 1 लाख जायदादों पर तकर्रुरात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि रियासत की मजमूई तरक्की के लिए आलमी सरमायाकारी को मुतवज्जो करने ग्लोबल समिट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने इल्ज़ामात लगाए और कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में सिर्फ स्कैम्स कर रही है। उन्होंने कहा कि फ्यूचर सिटी का मामला हो या कुछ और, रेवंत रेड्डी हुकूमत में सिर्फ बदउनवानियां ही सामने आ रही हैं। ఇంకొకటి ఏది తెలవదు, పరిశ్రమలు తెచ్చేది తెలవదు, ఉపాధి కల్పించేది తెలవదు, భూములు అమ్మడం తెలుసు. ఇవాళ మన కుకట్పల్లి కుత్బుల్లాపూర్లో హౌసింగ్ బోర్డు ల్యాండ్లు అమ్ముతా ఉన్నారు. హౌసింగ్ బోర్డు ల్యాండ్లు ఎందుకు? పేదవాళ్ళకి ఇచ్చేదానికి పెట్టినారు, పేదవాళ్ళకి ఇల్లు కట్టించేదానికి. వాటిని అమ్ముతున్నాడు. రోజు చూస్తే ఇవాళ పేపర్లు చూడండి, కోకాపేటలో ఎకరం 130 కోట్లకు పోయిందని చెప్పి ప్రభుత్వం గొప్పగా రాయించుకుంది. మరి 130 కోట్లు కోకాపేటలో ఎట్లుంటది? పక్కనే ఒక 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే జీడిమెట్ల షాపూర్ ప్రాంతంలో ₹1 ఎట్లుంటది ఎకరం? ఇది ఎక్కడ న్యాయం? పోనీ ఇప్పుడు మా దేవదానం గారు ఉన్నారు, ఆయనకు మరి మీరు ఇక్కడ కూడా గజం ₹4,000 ఇస్తే ఆయన కూడా కొనుక్కుంటాడు. వాళ్ళ మొత్తం సంఘం కూడా మీరు ఇవ్వండి, ప్రభుత్వం ఒక ఎకరం మొత్తం ఈ యూనియన్ కి ఇవ్వండి, ₹4,000 గజం చొప్పున. మేము కావాలంటే చందాలేసి వాళ్ళకి మేము కూడా సాయం చేస్తాం. వాళ్ళకి ఇవ్వరు, కార్మిక సంఘాలకు ఇవ్వరు, పేద ప్రజలకు ఇవ్వరు. కానీ ఎవరికి ఇస్తారు? పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు అని చెప్పి ఎవరైతే నడుపుతున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారో వాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్లు కట్టుకోవడానికి, మాల్స్ కట్టుకోవడానికి ఇవాళ చేస్తున్న వ్యవహారం ఏదైతుందో దీని వెనకాల దాగి ఉన్నది 5 లక్షల కోట్ల కుంభకోణం. ఈయన అనుముల రేవంత్ రెడ్డి కాదు, ఈయన అవినీతి అనకొండ. ఈయన అన్నదమ్ముళ్ళు, ఈయన చుట్టూ ఉండే కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియా, వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ 9,300 ఎకరాల మీద కన్నేసి వాటిని కాజేయడానికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఢిల్లీకి కప్పంగా కట్టడానికి, ఢిల్లీ పెద్దలకు పంపి పదవులు కాపాడుకోవడానికి మూటలు పంపి చేస్తున్న ఒక కుయుక్తి. దీన్ని బీఆర్ఎస్ అడ్డుకుంటుంది. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే. उधर दूसरी जानिब के कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत पंचायत इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत में रहने का फ़ायदा उठाते हुए रियासती हुकाम ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब कर रहे हैं। कविता की क़यादत में एक वफ़द ने तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि वो सरपंच इलेक्शन के दौरान सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल करते हुए मुहिम चला रहे हैं।
Telangana rural areas are in election phase. Gram Panchayat elections are in vogue, and at this time our Chief Minister of Telangana, Mr. Revanth Reddy, he is taking advantage of his position as a Chief Minister. He is going to the municipal areas which are closer to the rural areas and campaigning there with the state's fund. If he is campaigning as a Congress party, none of us have any objection, but he is going as a Chief Minister of Telangana. Mobilization is done by Government of Telangana. Money spent on even the mic, tent, meeting arrangements is done by Government of Telangana, and he is asking votes from the Gram Panchayat voters, which is a clear violation of Model Code of Conduct. So we have today met the State Election Commission, represented that this tour of Telangana Chief Minister be stalled immediately. Thank you. Jai Telangana. What assurance was given by Election Commission? They said they will examine into the videos that we gave. We were alerting them from past 2 days. We've requested them that this might happen, and today our fears have come true. It has come true. So I hope that the Telangana State Election Commission will take stringent action and put a stop to the CM's tour. Thank you. अवाम को आगाह करने के मकसद से खादिमान मिल्लत ऑफिस करीमनगर में अहम इजलास हुआ, जिसमें अब्दुल समद नवाब, डॉक्टर मोहम्मद फसीउद्दीन नवाब ने तमाम वफ़ स्टेक होल्डर से अपील की कि वो फौरी तौर पर वफ़ जायदादों तक उम्मीद पोर्टल पर इंदराज मुकम्मल कराएं। करीमनगर में हेल्पलाइन सेंटर पिछले 1 महीने से लगातार खिदमात अंजाम दे रहा है। ताहम कुछ ज़िम्मेदारान के खदशात पर वजाहत करते हुए बताया गया कि हर किस्म की वफ़ जायदाद, चाहे मस्जिद हो या कोई और, पोर्टल पर इंदराज लाजमी है। स्टेक होल्डर से अपील की गई सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, इसलिए फ़ौरन अपनी वफ़ जायदादों का इंदराज मुकम्मल कर लें। ये मामला निहायत अहम है। इसके अलावा करीमनगर में MJAC के तहत गुज़िश्ता 1 माह से उम्मीद पोर्टल हेल्पलाइन सेंटर फ़ाल है। कोऑर्डिनेटर हेल्पलाइन सेंटर एहतशाम हक ने सियासत TV से बातचीत में कहा कि पोर्टल पर साइट की तकनीकी खराबियों की वजह से वफ़ जायदादों की तफसीलात दर्ज करने में मुश्किलात का सामना है। कमेटियाँ, आशुर खाने और मदारिस, बार बार फिर एक मरतबा बोल रहा हूँ, वो समझेंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम रजिस्ट्रेशन कर लिए, इससे कुछ भी नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान के उलमा और दानिश्वर और विकला यही बोल रहे हैं कि आपको अच्छा मौका है, आपकी जगह जो है सो ये पोर्टल में जो है सो इंदराज कराएं। और यहाँ पे करीमनगर में हमारे प्रोग्राम के बाद वक्फ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी, कांग्रेस, जॉइंट एक्शन कमेटी, जमात इस्लामी, आपको जो है सो सुबह से लेकर रात तक दफ्तर खादिमान मिल्लत में सहूलत रखी गई। इस सहूलत को जो है सो आप फ़ायदा उठाएं, और जितने भी प्रॉपर्टियां हैं आपके पास, उस दिन भी प्रोग्राम में बोला गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कम से कम टैक्स है क्या, कम से कम करंट की बिल है क्या, पुराने पेपर है क्या, उसका महला वक़ू क्या है। तो और दूसरी एक अहम बात है, औक़ाफ़ में जो दर्जे रजिस्टर प्रॉपर्टियां है वो औक़ाफ़ अपना काम कर रही, बाकी के औक़ाफ़ भी अगर आपको 1991 की गज़ट में जो नहीं है, उसके बाद भी अगर कोई कमेटियां बना लिए, वक्फ बोर्ड की तरफ से मुतवल्लियां बना लिए, तो उन लोगों को भी लाजिम है कि ऐसे कहीं भी जाके आप जो है सो अपलोड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से प्रॉपर्टीज़ को रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ एक सेंटर कायम किया गया है। पिछले 1.5 महीने से ये काम चल रहा है, और मैं इस मौके पे यही बात बताना चाहता हूँ कि जो उम्मीद पोर्टल में जो एक्ट है उसके ऊपर जो चीज़ को रजिस्टर करने के लिए कही गई थी वो है वक्फ प्रॉपर्टी। यहाँ लोगों का, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी, वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करी हुई है, बल्कि वक्फ के माने ये होती हैं वो तमाम जायदादें, तमाम प्रॉपर्टी जो कि अल्लाह के लिए वक्फ की गई हैं। वक्फ प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है कि वक्फ बोर्ड में वो रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। तमाम मसाजिदें, ये सारी चीज़ें जो ना इसी के अंडर में आती हैं, जो कि वक्फ उम्मीद पोर्टल के ऊपर जो है वक्फ बाई यूज़र का एक ऑप्शन दिया हुआ है। वो वक्फ बाई यूज़र के ऑप्शन के अंडर में ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि किसी न किसी पर्पज़ के लिए वक्फ किए गए हैं, इसको हमें वक्त से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ये अपने अंदर से ये कन्फ्यूजन को, या अपने अंदर से डाउट्स को निकालिए कि अभी बिल्कुल 2 दिन बाकी हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हुए हैं तो आप अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है, यहाँ हमारे सेंटर को आ सकते हैं।
या नहीं भी आ सकते हैं तो ऑनलाइन अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप खुद भी इस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 2 दिन का ही मौका है, इसके बाद फिर आने वाले दिनों में क्या होगा वो हमको नहीं पता है। इंशाल्लाह अगर कुछ गाइडलाइंस मिलेंगे तो फिर से इंशाल्लाह मुस्लिम लैंड एक्शन कमेटी और हमारी टीम जो है ना डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से, उसके बाद लोगों में ये सारी चीज़ें शौर बेदारी के लिए काम की गई। उसके बाद लोग आना शुरू हुए, मगर आने के बाद हार्डली जो है 10 दिन तक जो है साइट अच्छी तरह से चली। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था, बाद में गांव वालों को मैसेज पहुंचा और लोग आना शुरू हुए। करीब 10 दिन से साइट का प्रॉब्लम चला। एक एप्लीकेशन करने के लिए 3-3 घंटे लग जाते। अभी 2 दिन से तो पूरी साइट डाउन है, रजिस्ट्रेशंस भी नहीं होते। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ग्लिचेस बहुत है। नंबर 1 चीज़ जो है OTP, किसी मोबाइल के अंदर जो है OTP नहीं पहुंचता और OTP एंटर करे तक टाइम ख़त्म हो जाता। नंबर 2, ईमेल का OTP लाजिम कर दिया गया था। अभी कुछ देर पहले अभी जो है सुबह से साइट बहुत स्लो थी, ईमेल के OTP को हटा दिया गया। नंबर 3 चीज़, इतना स्लो सर्वर है कि कोई फॉर्म सबमिट कर दे, पूरा का पूरा डेटा फिलअप करने के बाद ऊपर जो है समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी ऐसा मैसेज दे के वो चीज़ चले जाती। चौथी चीज़ जो है, पहले हम ड्राफ्ट में कोई अपना इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते थे। अभी ड्राफ्ट का इन्फॉर्मेशन आज सुबह हम देखें तो ड्राफ्ट में इन्फॉर्मेशन कोई सेव नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा सेविंग के लिए पूरा फॉर्म नहीं हुआ, सर्वर डाउन हो गया। तो कम से कम हम जो है उसके अंदर ड्राफ्ट सेविंग कर सकते। नंबर 5 चीज़ जो है, लास्ट मोमेंट में जो है न्यू वक्फ यूज़र, उसका एक ऑप्शन था। अगर वेबसाइट के इतने ग्लिचेस है तो कैसे काम होगा? न्यू वक्फ यूज़र जो है उसको हटा दिया गया साइट के ऊपर से। और इसी दौरान समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लिमान इखलास ने आज अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात की और उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में तोसी का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत में इखलास ने कहा कि उन्होंने पोर्टल पर पेश आने वाली तकनीकी मुश्किलात, सिस्टम डाउन होने के मसाइल और दरख्वास्त गुजारों को दरपेश रुकावटों को तफसील के साथ रहा। हज़ारों दरख्वास्त गुजार इस तकनीकी खलल के बाद अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने से कासिर हैं, इसलिए आखिरी तारीख में तोसी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर किरण रिजिजू ने तमाम निकात को संजीदगी से सुना और यकीन दिलाया कि नुमाइंदगी पर मुस्बित अंदाज में गौर किया जाएगा। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फ़ीसों में गैर मामूली इजाफा फिर एक मरतबा बड़ा मौजू बना हुआ है। वालिदैन का कहना है कि रवा साल मुतादिद प्राइवेट स्कूलों ने सालाना फ़ीस में 50% तक का इजाफा किया है, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है। नए तालीमी साल के दाखिलों का भी आगाज़ हो गया और LKG, UKG और पहली से 5वीं जमात के दाखिले भी शुरू हो गए। वालिदैन के मुताबिक फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा न सिर्फ बड़े इंटरनेशनल स्कूलों में बल्कि कम बजट वाले स्कूलों में भी एकसां है। अदालतों में अर्जियाँ देने, मुतादिद नुमाइंदगियों के बावजूद स्कूल फ़ीसों में इजाफा जारी है। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के रुकन प्रोफेसर विश्वेश्वर राव ने भी तस्दीक की कि उन्हें कसीर तादाद में वालिदैन की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट बिल हुकूमत को भेजा गया, काबीना कमेटी जायज़ा लेगी। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसे जल्द मंजूर किया जाए, जबकि सरपरस्तों का कहना है कि हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई मजबूत कानून नाफिज न किया तो निजी स्कूलों की मनमानी तालीमी अखराजात को आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर कर देगी। प्रिंसेस एसन गर्ल्स स्कूल पुरानी हवेली हैदराबाद की जानिब से बड़े पैमाने पर एनुअल डे का अहतमाम किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर सुल्ताना नज़ीरुल हसन ने सियासत TV से बातचीत भी की और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर तालिबात ने मुनफरिद और अनोखे तालीमी मुजाहरे भी पेश किए। आज हम प्रिंसेस एसन गर्ल्स हाई स्कूल पुरानी हवेली का एनुअल डे मना रहे हैं। ये एनुअल डे एवरी ऑल्टरनेट ईयर होता है हमारे पास और इसका मकसद है बच्चों की खुद एतमादी को उभारना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना। और ये हम देख रहे चले ये सिलसिला जो है बचपन से चले आता है। हम लोग बच्चों को जो है, हमारी लड़कियों को बचपन से ट्रेन करते हैं पोइट्री रेसिटेशन में, स्टोरी टेलिंग में, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में, डिबेट्स में। ये ट्रेनिंग होते होते ये लोग इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जब ड्रामा और डांस की बात आती है तो बहुत खुशी से ये लोग बहुत कॉन्फिडेंटली स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। और हमारे टीचर्स की मैं बहुत तारीफ़ करूँगी कि वो जब आइटम सेलेक्ट करते हैं ड्रामा के लिए तो हर ड्रामा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और सिर्फ ये फन एंड एंटरटेनमेंट नहीं है बच्चों के लिए, बस इसमें बहुत अच्छे मेमोरीज़ बच्चे अपने साथ कैरी करते हैं। ये लाइफ लॉन्ग मेमोरीज़ बन जाते हैं, लाइफ लॉन्ग लेसन्स बन जाते हैं बच्चों के लिए।
पुराने शहर हैदराबाद के रेलमजार पुलिस स्टेशन हदूद में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ एक नौजवान जुनैद पर खंजर से हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, जिसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान इस नौजवान की मौत हो गई। पुरानी रंजिश कत्ल की वजह समझी जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तमाम जावियों से तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक चालानात पर 100% तक डिस्काउंट दिए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही मालूमात बेबुनियाद हैं। अफवाहों में 13 दिसंबर को चालानात की रियायत देने के दावे किए जा रहे थे। इस पर पुलिस ने वजाहत की और कहा कि इस सिलसिले में अभी कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। आवाम से अपीलें की गई हैं कि गैर मुस्तनद और गैर मुसद्दक़ा मालूमात पर यकीन न करें। शहजाबाद के आसिफनगर पुलिस स्टेशन हदूद में चबूतरा मिशन के तहत मुतादिद नौजवानों को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। रातों में बेमकसद घूमने वालों को पुलिस ने सख्त वार्निंग दी है और गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहने की भी इस मौके पर पुलिस ने नौजवानों को हिदायत दी। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। दिल्ली से मुंबई तक इंडिगो की परवाजें 3 दिसंबर को बुरी तरह मुतासिर रहीं और इसका असर आज भी देखा गया। इंडिगो को अपनी तकरीबन 200 परवाजें मनसूख करना पड़ी। इसकी वजह तकनीकी खामी बताई जा रही है। एयरपोर्ट पर अमले के एहलकारों की कमी से मुतालिक भी बात सामने आई, जिसके सबब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, AP और कर्नाटक जैसी रियासतों में भी मुसाफिर घंटों परेशान देखे गए। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद रही। यहाँ भी चेक इन सिस्टम में खराबी और ताखीर की वजह से मुसाफिरों की परवाजें छूट गई। इस मसले के मुतालिक इंडिगो के तर्जुमान ने जानकारी देते हुए कहा कि तकनीकी मसले की वजह से एयरपोर्ट पर हुजूम है और ऑपरेशनल ज़रूरतें जैसी कई वजूहात के सब हमारी परवाज़ों में ताख़ीर भी हुई है और कुछ मनसूख भी हुई है। इस दौरान इत्तला है कि मदीना से हैदराबाद आने वाली परवाज़ इंडिगो में बम की इत्तला पर इसका रुख अहमदाबाद मोड़ा गया और इसकी तलाशी ली गई। इस दौरान चंद मुसाफिरों ने अपनी शिकायत को भी बयान किया है। जुम्मन अली खान है, मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता का इंडिगो फ्लाइट हमारा डेथ बॉडी है। मेरा भाई गुजर गया है, कल टाटा हॉस्पिटल में गुजर गया था, तो उसको इंडिगो फ्लाइट में भेज दिया है। सुबह शाम को समझ लो 15 का टिकट है उसका, लेकिन हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है। बाहर हम लोग कोशिश कर रहे हैं टिकट का, एक टिकट का 36,000, 38,000, 40,000 भाव दिखा रहा है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी है। देखो उसका माँ बाप बैठा हुआ है, उसका एक ही लौता बेटा था, दुनिया से गया है अभी, बॉडी अलग जगह में पड़ा हुआ है, देख नहीं पा रहे हम लोग टिकट, बात अभी पता भी नहीं है बॉडी किधर, फ्लाइट भी नहीं मिल रहा। कब से हम लोग परेशान है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ हम लोग। अभी टिकट पे बुकिंग करने के लिए एक टिकट का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, टिकट को हो नहीं रहा है किधर से भी। 40,000 हम टिकट 40,000 एक टिकट के भी 3 आदमी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? दहीसर में रहते हैं, टाटा मेमोरियल मेरा गाँव है, बेंगुड़ा, वेस्ट बंगाल, बेंगुड़ा ग्राम है, पुनिशोल, वहाँ का पेशेंट है। बॉडी अभी एक्चुअली बोले तो हम लोग डोमिनोज में कल के मेमोरियल से दूसरी जगह में भेज दिया है, उधर कोकिंग करके। वो इंडिगो का फ़्लाइट है 1:15 का है, तो उस हिसाब से फ़्लाइट अभी वो लेके चला जाएगा, बॉडी लेके चला जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे। आप नहीं जा पाओगे? हाँ। बॉडी उधर कौन रिसीव करेगा? और रिसीव अभी घर वाला अभी वहाँ जा रहा है, मुंबई और कलकत्ता जा रहा है एम्बुलेंस से, उधर जाके रिसीव करेगा घर पे। तो टिकट का इतना भाव बढ़ा रहा है, सरकार से निवेदन है क्या और भी जो कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी लोग है, अपने फ़ायदे के लिए गरीब आदमी को, पेशेंट पड़ा हुआ है, माँ बाप एक ही लौता लड़का है, दुनिया में और कोई नहीं है उसका। 3 साल से इलाज करते करते आज चेकअप पे आया और दुनिया से चला गया, लेकिन माँ बाप साथ में नहीं जा पा रहा है। बॉडी चला जाएगा, हम लोग इधर बैठा है, सुबह से बैठा है 6 बजे से, कल रात से हम लोग कोई नहीं सोया हुआ।
तो मेरे को तो कल मिल गया, लेकिन कितने लोगों को 6 तारीख का 7 तारीख का ऐसे शेड्यूल कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इधर रह के क्या करेंगे। अगर बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनको हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत रहेगी, कोई एक पानी भी पूछने वाला इधर नहीं है, इतना केयरलेस हो चुका है एयरलाइन। इसके बारे में हमारा एविएशन मिनिस्टर है ना, उनको ये न्यूज़ जानी चाहिए और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना ये संभालना चाहिए। अगर एयरलाइन की वजह से उनका जो शेड्यूल चेंज होता है तो जो यात्री आते हैं ना उनको जो सुविधा रहता है वो रहने की सुविधा हो या ना तो दूसरे एयरलाइन पे उनका टिकट कराया दिया जाए हो। सब एयरलाइन में इतना ग्लिचेस नहीं है, लेकिन इंडिगो में बहुत ही ज़्यादा ग्लिचेस आ रही है। इंडिगो केयरलेस हो चुका है इंडिया में, तो टोटली उनको क्या है वो उनके पैसे के देख रहे हैं, कस्टमर का पैसे का और उनका वैल्यूज का नहीं देख रहे हैं। वो हम कह रहे हैं कि दूसरा कनेक्टिंग फ्लाइट्स अगर मेरा हुबली को है, मैं हैदराबाद जाके हुबली जा सकता हूँ, लेकिन वो कनेक्टिंग नहीं दे रहे, वो डायरेक्टली देने के लिए सोच रहे हैं कि उनका लॉस हो जाएगा, ये देख रहे हैं। वो हमारे नहीं सोच रहे कि हमारे जो है वो कल उधर मेरे काम के ऊपर जा रहा हूँ, कोई बच्चों का एग्जाम्स है, कोई किसका जो प्रॉपर्टी का काम है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग से आया हुआ है, उनका कुछ नहीं सोच रहा है इंडिगो। तो ये काम होना चाहिए, एविएशन मिनिस्ट्री इसके बारे में सोच के ये रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करना चाहिए, इसके बारे में सोच के इसके लिए एक लॉ बना के मैंने आज ट्राई भी किया है, आप देख सकते हैं एविएशन मिनिस्ट्री पे कॉल करने की, लेकिन मिनिस्ट्री में कोई फोन नहीं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। मुख्तसर बातचीत में उन्होंने कहा कि रुपये की कदर दिन ब दिन घट रही है, मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, आखिर मोदी जी क्या कर रहे हैं। पार्लियामेंट के हाथ में मीडिया से बातचीत में खड़गे ने ये बयान दिया। मैंने कहा रुपए की कीमत घट रही है, इसका मतलब ये है कि इस देश की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन जब रुपए की कीमत गिरती है उसी वक्त मालूम होता है कि आपकी आर्थिक परिस्थिति क्या है। कांग्रेस से राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की कदीम रिवायत रही है कि जो भी बैरून ममालिक के सरबराह आते हैं वो अपोजिशन लीडर से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ऐसा नहीं चाहते। रूसी सदर पुतिन की आमद के हवाले से राहुल गांधी मीडिया को बयान दे रहे थे, आइए देखते हैं उनका ये बयान। था मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है, बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। ये है रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है सर। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। कांग्रेस के 3 अरकान पार्लियामेंट मनीष तिवारी, विजय कुमार और मानिकम टेगोर ने दिल्ली में बढ़ती फिजा आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया और लोकसभा में तहरीक अल्तवा के लिए अलग नोटिस देकर बहस की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों अफराद जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और ये शदीद नुकसानदा है। तिबी माहिरीन ने तंबाकू नोशी न करने वालों में फेफड़ों के कैंसर में तेज़ी से इजाफे की इतला दी है। यहाँ तक कि बच्चों और बुजुर्गों को भी मुश्किलात का सामना है। निमोनिया, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरात बढ़ गए हैं। इस दौरान अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के बाहर एहतजाज भी किया। सब मास्क पहने हुए थे और दिल्ली की खराब फिजा को लेकर ऐवान में फौरी मुबाहिस का मुतालबा किया गया। कांग्रेस की साबिक सदस्य सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार कुछ तो करे, लोग आलूदगी का मुसलसल सामना कर रहे हैं, सेहत के मसाइल से गुजर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्ग अफराद के लिए दिल्ली की हवा इंतहाई बदतर हो चुकी है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने भी मोदी पर रिमार्क किया और कहा कि मौसम का मजा लेने की बात करने वाले मोदी आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है।
प्रियंका जी, इस मुद्दे को सबसे पहले आपने उठाया, क्या कहेंगे पीएम के बयान पे आपने सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मजा लीजिए, क्या कहेंगे? मौसम का मजा लेने की बात, किस मौसम का मजा लें? बाहर देखे ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। सदन में चर्चा भी चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में किसी वक्त करीबी माने जाने वाले राज ठाकरे और संजय रावत एक बार फिर आमने सामने हुए। राज ठाकरे दरअसल संजय रावत की तबीयत खराब होने पर उनकी आदत के लिए पहुंचे। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे अचानक घर पहुंचे और अरकान खानदान के साथ तवील बातचीत की। इस मुलाकात ने सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है, साथ ही उनके पुराने रिश्तों की गर्मजोशी भी बहाल कर दी। राज ठाकरे और संजय रावत के दरमियान माजी में गहरे ताल्लुकात रहे, लेकिन सियासी रास्ते अलग हो गए, उनकी मुलाकातें भी कम हो गई। तकरीबन 20 साल बाद राज ठाकरे की रावत के घर आमद को महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की। क़ाबिल इसराइली फ़ौज ने मगरबी खान यूनुस इलाक़े अल-मवासी में वाक़ बेघर फ़लस्तीनियों के ख़ैमों को बदतरीन हमलों का निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 6 फ़लस्तीनी बाशिंदे शहीद और 32 दीगर ज़ख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। तिब्बी टीमों ने तस्दीक की कि 6 शुहदा की लाशों को लाया गया, जबकि जिसमें 2 बच्चे भी थे। इनको ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। इसराइली बमबारी ने खैमे को निशाना बनाया जो कोयती हॉस्पिटल के करीब वाक़ था। इसराइली फ़ौज मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। बमबारी, फायरिंग और शहरियों के मकानात को भी ढाने का काम जारी है। ये हमले वाज़ेह तौर पर गज़ा की शहरी आबादी के ख़िलाफ़ ज़ालिम इसराइल की मुनज़्ज़म सफ़ाकियत और इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की बदतरीन मिसालें हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। बहुत जल्द तेलंगाना में मजीद 40,000 जायदादों पर किए जाएंगे तकर्रुरात, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। कांग्रेस तेलंगाना में सिर्फ स्कैम्स और बदअनवानियों में मसरूफ है, साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने लगाए इल्ज़ाम। रेवंत हुकूमत पंचायत इलेक्शन के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की कर रही है खिलाफ वर्जियाँ, इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। के कविता का बयान। समाजवादी पार्टी रुकने पार्लिमान फ़खर हसन की अखिलती उमूर और पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात, उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख में तौसीक़ का किया मुतालबा। दिल्ली से मुंबई तक इंडिगो की परवाज़ें बुरी तरह मुतासर, तकनीकी खराबी से ताहाल इंडिगो को अपनी तकरीबन 200 परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा। मदीना से हैदराबाद आने वाली परवाज़ में बम की इत्तला पर अहमदाबाद में लैंडिंग। रुपये की कदर दिन ब दिन घट रही है, मुल्क की माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब, मोदी आखिर क्या कर रहे हैं? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया सवाल। सरकार कुछ करे, लोग आलूदगी का कर रहे हैं सामना और सेहत के मसाइल से गुजर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्ग अफराद के लिए दिल्ली की हवा खतरनाक, सोनिया और प्रियंका गांधी का बयान। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने मगरबी खान यूनुस के इलाक़े अल-मवासी में वाक़ बेघर फ़लस्तीनियों के ख़ैमों को बनाया हमलों का निशाना, कम से कम 6 शहरी शहीद और 32 हुए दीगर ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।